दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी आया हूं करनैलगंज रसोई में। और करनैलगंज रसोई एक ऐसी रसोई है जहां पर अगर आपके जेब में 10 रुपये भी है और आपको भूख लगी और खाने का मन करता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर घर जैसा भर पेट खाना मिलेगा। आपने सही सुना, भर पेट खाना मिलेगा। चाहे आप 20 पूड़ी खाओ या 30 पूड़ी खाओ, जितना खा पाओ उतना खाओ और बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन आपको मिलेगा। करनैलगंज रसोई अभी 1 महीना नहीं हुआ है इसको चलाते हुए। हाँ, लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है इसको चलाते हुए। और विनय कुमार पांडे जी इसके संचालक हैं। हमारे अभिन्न मित्र दिवाकर पांडे जी फ्रेम में बैठे हुए हैं। करनैलगंज रसोई में इनका विशेष योगदान है। तो आज हम कहा चलो दिवाकर भाई से मुलाकात करते हैं। और इनका विशेष योगदान रहा है धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर के, धार्मिक कार्यों को लेकर के, जन सहयोग को लेकर के दिवाकर भाई काफ़ी सक्रिय रहे हैं। दिवाकर भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश भाई। आज फिर से एक बार पुनः कजरी तीज के बाद आपके चैनल के माध्यम से आपका सामना हुआ और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर भैया, करनैलगंज रसोई आज का जो युवा है वो रील बनाता है, ठीक, बाइक पे बढ़िया स्टैंड करता है, ठीक, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। आप चंदन लगा करके और बैठ करके यहाँ लोगों को, असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। क्या बात? देखो, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाए। जिसकी जैसी संगत होती है वो ऐसा कार्य करता है। हमारे माननीय विनय भैया यहाँ के अध्यक्ष हैं रसोई के, बजरंग तिवारी जी हैं और हुकुम सिंह जी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके सहयोग से, जिनके साथ उठना बैठना हुआ। ऐसे मार्मिक से और धार्मिक लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो दिशा निर्देश बड़ी अच्छी मिलती है, तो मन भी उसी तरफ मुड़ता है, क्योंकि जैसा आप देखेंगे वैसा आप करेंगे। और घर में चाहे हमारे बाबा जी रहे हों, वो मास्टर थे, हमारे पिताजी हैं वो ड्राइवर हैं, उनसे एक ही निर्देश मिलता है कि भैया आस काम की हो कि थोड़ा सा नाम ऊपर जाए, नाम धसावे कोशिश न की हो। तो हमारे एक के प्रयास रहते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे लोगन के कोनो मेर मदद हो, जस हमसे हो पावत है तस हम करी थे भैया। ये करनैलगंज रसोई का जो कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से आया है? देखो, सबसे पहले तो हमारे विनय भैया जो हैं अध्यक्ष ही के, ये रहे बजरंग भैया, ये सभी मिलके गए रहा उज्जैन। तो उज्जैन मंदिर में दर्शन किए महाकाल बाबा के। उसके बाद अचानक से ये कह लीजिए कि जहाँ तक हमार मन कहा थे कि वो महाकाल बाबा स्वयं निर्देश रहा कि आप जाओ और रसोई के उद्घाटन करो। तो बस हुए से आए लोग, रास्ता मान के विचार विमर्श भाव। सुबह हमारे लगे फ़ोन आवा कि भैया रसोई खोलेगे। तो हम कहा ठीक है, आप हमारे बड़े भाई आओ। वो बड़े भाई का होता है कि वो केवल निर्देश कह सकते हैं, निवेदन नहीं कह सकते हैं। हम कहा भैया जहाँ आदेश करिए वहाँ हम खड़ा हन। तो एक तैयारी बनी, ये लोग वही 8 अगस्त का आए रहा। फिर 9 अगस्त का तैयारी हुए, 10 का हम सब सामान खरीद लें, 11 का कुछ राजनेता का निमंत्रण मंत्र दिन का कि भाई देखो जरूरी है सामाजिक, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको क्यों नहीं। देखो मैंने उनको वोट दिया है, उनको हमारे जनता जनार्दन ने उस गद्दी पर बिठाया है। तो हमने कहा एक बार उनसे भी कहा जाए, उनको बुलाया जाए। तो मतलब इस सब विचार विमर्श के बाद 11 तारीख का उद्घाटन के दिन का, और 11 तारीख से ही अनावरण बढ़िया से 11 बजे से लेके और 4 बजे तक जितने लोग आवत हैं उनका भरपेट भोजन दिन जाते। और हमसे फिर बाद में सोचागा कि जैसे मान लो हफ्ता में 7 दिन नहीं ठीक है, तो एक दिन वीकली ऑफ रखागा, यानी साप्ताहिक बंदी, जिसे कहा होते भैया कि हम अपने रसोई के साफ सफाई भा, कौन सामान हमारे कारीगर के लिस्ट कम है, क्योंकि एक हफ्ता के सामान लावा जाते हैं, फिर घटा बढ़ा में नहीं करते हैं। तो वही हिसाब से उसके लिए एक हफ्ता में एक दिन के लिए बंद करे प्लान बना। अच्छा, अभी प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है आपके? भैया देखो, हमारे सबके यहाँ तो अभी 200 से 300 तक लोग आवत हैं। और जस प्रचार बढ़ा था, जैसे कुछ कम आवत रही के पहले, फिर थोड़ा बढ़े, अभी तो 200 से 300 के बीच में लोग राहत हैं। और आप सबके सहयोग से, आप सबके चैनल के माध्यम से और जनता जनार्दन जो व्यूवर्स हैं आपके, उनका अगर जो सहयोग मिलता रहा हमें, तो ये प्रयास है कि अनावरण 7x24 जिसको बोलते हैं, यानी हफ्ता के 7 दिन 24 घंटा इस रसोई को चलाने का प्रयास है। अच्छा दिवाकर भाई, एक सवाल ये आता है कि आज के इस महंगाई के दौर में लोग अपना परिवार, अपने घर का देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ये इतने 200 लोगों का भोजन कैसे हो? देखो, सबसे बड़ी बात, परिवार एक जन का चलावे पड़ती है। और जो रसोई है इमन कई लोग हैं, 10, 15, 20, 50 लोग इमन जुड़े हैं।
और हम तो ही कही थे भैया कि यहाँ जे आवत हैं ते जुड़ जाते। आप हैं, आप आयो, हम बुलाएं ना आप आयो, या आपके व्यूवर्स हैं वह आएंगे, आपके चैनल के माध्यम से हमें सहयोग कर दिन तो एक जने नहीं, सबके सहयोग से चलता है। और परिवार, रही बात परिवार के, तो परिवार के मुखिया एक के होते हैं, और यहाँ केवल विनय भैया एक समझ जाओ मुखिया हैं, बाकी यहाँ जितने जने जुड़े हैं सभी मुखिया हैं, तो सबके सहयोग से खूब बढ़िया चलते हैं। अच्छा, आपकी करनैलगंज रसोई है, गोंडा में गोंडा रसोई चला रहे हैं, पीयूष पांडे जी हैं। क्या लगता है पीयूष पांडे जी से प्रेरणा मिली आपको? देखो बिल्कुल, वो हमारे नातेदार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे बहुत हमें एक निर्देश भी मिला करते कि इम नहीं इमर करो और बढ़िया हुई, ई भोजन नहीं भोजन दो, या इमर सफाई करो, उनसे निर्देश भी मिला करते, बढ़िया खूब मज़ेदार बात होती यानी अभी उनका तो काफ़ी समय हो चुका है, उसका अनुभव आपको मिलता है? उनके अनुभव है, और वो काफ़ी दिन से चलावत भी हैं, तो उनसे खूब बात होती है का चर्चा के लेके कि हाँ भैया ये का करी तो हमारे लोग और बढ़े, या का बनवाई दी, या इके कौन में व्यवस्था हुई भैया, अतने आदमी के का हुई, अतने आदमी कितना राशन लगा था, ये सब खूब बात होती उनसे, और खूब बढ़िया सिस्टम से समझावत है। यानी पूरा मार्गदर्शन या आशीर्वाद सहयोग उनका मिल। खूब बढ़िया हो। विनय भैया हमारे हैं, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस रहा है, कहूँ का वो सामाजिक कार्य खूब किए, लेकिन दरअसल कहा रहा कि अभी तक व्यक्तिगत करते रहे, तो उनके मन में आवा कि देखो व्यक्तिगत में लोग कहते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, अपना चुनाव लड़बे है या ये करते, यही से विनय भैया हमारे कहा कि उनके विधानसभा लागत है कटरा और क्षेत्र लागत है मलौना, तो उनका वो छोड़ दी कि अपने क्षेत्र में अगर हम करबे तो लोग कहिए कि राजनीति खातिर करते हैं, ऐसे वो अपन क्षेत्र छोड़ के करनेलगंज में आए। ई करनेलगंज बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऐसा तिराहा है भैया कि यहाँ एक विधानसभा नहीं, 2, 3, 4 विधानसभा से लोग इलाज करावे आवत हैं, करनेलगंज तहसील में आवत हैं, तो वह सभे अपन काम निपटाए के बाद वह रसोई में आए के भोजन करते हैं, इससे बड़ी सुख का अनुभूति होती है। अच्छा, अभी जो आपके यहाँ भोजन के लिए आते हैं, 10 रुपए का भोजन आप दे रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है अगर उसके पास नहीं है कुछ देने के लिए, फिर? देखो भैया, सबसे पहले तो हमें बताइए कि 10 रुपया लीन नहीं जाता, ये मुफ्त है। यहाँ 10 रुपया इसे रख दिन का है कि जैसे बहुत जने कहते हैं हम फ्री में ना खावे, हमारे आत्मसम्मान का ठेस पहुँचत है, या हमार जो है ईगो घटत है, तो 10 रुपया इसे रखा गया है कि कोई का आत्मसम्मान का ठेस ना पहुँचे, उसका फ्री ना लागे। बाकी जेके लगे रुपया वो हुआ, जेके लगे ना ये वो हुआ। तमाम भिखारी आवत हैं, तमाम साधु संत आवत हैं, तमाम लोग ऐसे आवत हैं जो रुपया ना देते तो उनका वापस थोड़ा ना गिन जाते हैं। आओ खूब बढ़िया से खाएं और हमारे रसोई का आशीर्वाद दें, बस यही एक चीज़ है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद और सहयोग मिला करे खूब बढ़िया चलते। बाकी 10 रुपये में क्या होते भैया, 10 रुपये में ढंग से समोसा नहीं मिलते, आलू ना मिली 1 किलो, 25 रुपए किलो आलू। 10 रुपये में ढंग से समोसा नहीं मिलते, तो 10 रुपये में खाना कहाँ मिली? पसी 10 रुपये रखे विनय भैया हमारे कहन की ये फिर कहना विनय भाई, लेकिन हम उससे काम का 10 रुपये रखो इसे कि इसे क्या होता है भैया कि लोगन का ठेस ना पहुँचे कि हमार फ्री खाए थे। आप सम्मान को ये ना लगे कि हम मुफ्त में भोजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कि अगर जनता भैया यहाँ आगे आती इस है, कर्नेलगंज और रसोई जनता को नहीं लेकर भी आती के है तो क्या अन्नदान प्लान है, महादान कुछ होता और है। करना आप आइए, हम आपसे सहयोग कीजिए, आपका स्वागत है। 24 घंटे का प्लान है, सबके सहयोग रहा, किसी व्यक्ति विशेष फिर आज तो आप विनय भैया हमारे तो विनय पाड़े का, तो विनय पाड़े ना आई विधायक जी भी, हम फिर कही थे। और सबसे बड़ी बात विनय पाड़े के चेयरमैन है, पूरे कर्नलगंज नहीं पूरे देवी पाटन मंडल के लोग कई बार उनका कार्ड दिया, आए नहीं जी आवे, जेके मन कहते खाए दिखाए नहीं। दूसरा बात भैया कहा है कि लेकिन उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक बार प्रयास चलते हैं, विचार क्षेत्र है, अगर आपकी जनता यहाँ मिल गए और जनता नहीं भी आती तो अन्नदान महात या ग्राम समाज हमें विधायक जी दवा दीन या चेयरमैन साहब जमीन दवा दीन तो ऊपर रैन बसेरा बनवा काम जरूर करब हम। लेकिन इनके लिए भैया हम जमीन चाहिए थे, हमें नजूल के जमीन कहूँ मिल जाए नगर पालिका से। जैसे बहुत जने भैया बहुत जने हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उसका कब्जा आया है, तो हम चाहिए थे चेयरमैन साहब से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे विधायक जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, सभी खूब बढ़िया लोकप्रिय हैं, तो इनसे एक निवेदन है कि ये कहूँ जमीन की व्यवस्था करा दिए अगर जो, तो उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से एक रैन बसेरा के निर्माण हो जाए, जिससे बहुत लोग आवत हैं स्टेशन पर रात रुकत हैं, तो उनके राह की व्यवस्था हो जाए, ये प्रयास है। जैसे कोई आया कर्नलगंज स्टेशन पर रुक रहा, रात हो गई, अभी बरसात का समय चल रहा, घर नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रसोई के माध्यम से यहाँ पर वो रुक सकते। जैसे बहुत जने हैं भैया रुक गए, मान लो स्टेशन पर बरसात है, जानवर हैं, और दूसरा बात मान लो रुक गए, होटल तो हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं तो कहाँ जाए। और आजकल सबसे बड़ी दिक्कत तो चोर वाली है, दूसरे क्या रास्ता पूछ रहे तो मार दिन जाए, है नहीं भैया, ड्रोन और चोर।
तो उन सबका देखते हुए, उन सबका देखे खातिर कि एक बढ़िया उचित व्यवस्था हो जाए, 10-20 ठो खटिया पर जाए, जे क्या हो सकता है ते आवे रहे, कोई ना है तो अपन ताला लग जाए, एक महीने का कह दिन जाए, अपन उनका साफ सफाई बढ़िया से ढंग से रखे, और जो मन रहे ते क्या अपन रसोई है ओके भोजन की व्यवस्था हो जाए। दिवाकर भाई, जो लोग अभी सक्षम हैं उनसे क्या कहना, क्या निवेदन करना? भैया जो लोग सक्षम हैं उनसे तो यही कहते हैं कि परोपकार सर्वोपरि है, और भोजन दान, रक्तदान ये महादानों में है। भोजन दान महादानों में, किसी भूखे को आप खाना खिला रहे हैं तो उससे बड़ा दान कोई है ही नहीं। तो आपके पास जैसा भी सहयोग है, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपसे खुले, आपके चैनल से खुले में बोलना चाहता हूँ कि हमारे रसोई में पैसे का किसी से कोई डिमांड नहीं है। हमारे विनय भैया पैसा किसी से नहीं मांगते। हाँ, ये एक चीज़ है, ये रसोई व्यक्ति विशेष से चलेगी नहीं। तो आप लोग जैसे मान लीजिए दाल बनती है यहाँ, 1-2-4 कट्टी दाल हुआ, या आप नहीं भिजवा सकते हैं तो आप रेट पता कर लीजिए कि हमें 2 कट्टी दाल देना है, 2 कट्टी दाल इतने की मिलती है, आप हमारा स्कैनर है हमारे नंबर पर भेज दीजिए। या फिर चावल है, आटा है, सब्जी है, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारा 1 दिन का पूरा खाना हमारी तरफ से, तो ऐसी भी सुविधा है, उसका शुल्क है, सारा कुछ ऐड करके आप आइए, अपने हाथों से परोसिए आराम से, जो आप जिस खाने की डिमांड करेंगे। हमारे यहाँ कारीगर हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और काफ़ी मेहनती हैं, काका जी हैं हमारे, तो वो बना करके देंगे और अपने हाथों से परोसिए और जनता को भोजन खिलाइए। जो परेशान है, ज़रूरतमंद हैं, वो आएँ और खाएँ, और उनका जो पुण्य मिलेगा, उनका जो आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।